इस गांव के सभी जुलाहे मिलकर जमींदार के यहाँ रेशम की साड़ी बुनने का काम करते थे, लेकिन उन्हें रेशम के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। उन्हीं में से गोपाल नाम का एक ऐसा बुनकर था जिसके हाथों में रेशम की साड़ियों को बनाने की अद्भुत कला थी। जब गोपाल की शादी हुई तो गांव की एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि तू तो कहता था कि मैं अपनी पत्नी को रेशम की साड़ी में लेकर आऊंगा, लेकिन गरीबी इतनी थी कि गोपाल अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाया। धीरे धीरे समय बीता और गोपाल के घर एक बच्ची का जन्म हुआ तो उसने अपनी बेटी से वही वादा कर दिया कि जब उसकी शादी होगी तो वह उसे रेशम की साड़ी में विदा करेगा। गांव वाले उससे कहने लगे, तुमने ऐसा वादा क्यों किया जो तुम पूरा ही नहीं कर सकते? क्योंकि गोपाल भी सभी गांव वालों की तरह एक गरीब जुलाहा था। कुछ समय बाद गोपाल के पिता की मृत्यु हो गई तो पंडित ने उनकी आत्मा की शांति के लिए गोपाल से रेशम का वस्त्र मांगा। तब गोपाल ने अपने पास से एक रेशम का धागा निकाल कर दे दिया, क्योंकि उसके पास रेशम का सिर्फ एक धागा ही था। लोग कहते थे कि गोपाल कितनी अच्छी साड़ियां बुनता था, लेकिन अंत में उसके हाथ केवल एक रेशम का धागा ही आया। एक गरीब रिक्शा वाले की बेटी जब आईएएस ऑफिसर बनकर अपने गांव लौटी तो उसकी निगाहें अपने पिता को ही ढूंढ रही थीं। पिता को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो। आज जब बेटी ऑफिसर बन गई तो उसने मीडिया के सामने बताया कि मैं इन्हीं गरीब रिक्शा वाले की बेटी हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। जब इस न्यूज को गांव के एक जमींदार ने देखा तो उन्हें इस बात का अफसोस होने लगा कि कैसे मैंने दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की शादी इस लड़की से तुड़वा दी थी। आज वही लड़की जो एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, जहां उसे सरकार की तरफ से एक आलीशान मकान रहने को मिला। अपनी पोती की इस कामयाबी को देख दादी की भी आंखें भर आईं। अगले दिन जब लड़की अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ऑफिस पहुंची तो वहां सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। फिर लड़की ने एक मीटिंग बुलवाई जहां उसने दहेज प्रथा के विरुद्ध एक आदेश जारी किया कि जो भी दहेज लेते या देते हुए पकड़ा जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धीरे धीरे यह बातें तेजी से वायरल होने लगीं, जिससे सभी गरीब गांव वाले काफी खुश थे और बिना दहेज के सभी लड़कियों की शादी होने लगी।